लोग लाइन में खड़े होकर अपना फिंगरप्रिंट लगा रहे थे क्योंकि उन्हें अंदर जाकर मतदान केंद्र में वोट देना था। लेकिन फिंगरप्रिंट लगाए जाने के बाद लोग उस समय हैरान हो गए जब उनके खातों से रुपया निकलने लगा। एक ऐसा फ्रॉड जो बिहार पंचायत चुनाव के दौरान हुआ और लोग अपना वोट डालने के लिए जब अपना अंगूठा लगाते तो उनके मोबाइल पर उनके बैंक से मैसेज आता कि उनके खाते से 10,000, 5,000 या 4,000 रुपया निकाल लिया गया है। यह घटना वाकई में हैरान करने वाली है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मत डालने के लिए अपना फिंगरप्रिंट लगाएं और खबर आए कि आपके खाते से पैसा निकल रहा है। लेकिन यह सब कुछ वाकई में हो रहा था क्योंकि मतदान के दौरान बूथ पर लोगों के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया जा रहा था। शातिर चोर ने अपना दिमाग लगाया था कि वह मतदाताओं से अंगूठा लगवाएगा और फिर एक विशेष प्रकार के ऐप के माध्यम से उन पैसों को किसी अन्य खाते में ट्रांसफर कर देगा और फिर उस खाते से पैसा अपने पास ले लेगा। मेरा नाम लालमोहन कुमार हुआ और हनुमान में लैब टेक्नीशियन के पद पर हूँ। और मैंने जब से यहाँ ज्वाइन किया लगभग ये चौथा 5वां महीना है। और मैंने कोविड से शुरू किया कि लॉकडाउन था तो नाश्ता सुबह से जो शाम तक निकलते थे, बीच में कुछ मिलता नहीं था तो नाश्ता भी लोग करा देते कि आप नाश्ता पहले कीजिए उसके बाद कलेक्शन लीजिएगा। हनुमान जो लॉन्च किया था उस समय उन्होंने बहुत ये किया कि नहीं, बहुत अच्छे समय पर आप लोग ये किए हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन जब वोट डालने के बाद लोगों के मोबाइल पर यह मैसेज आया कि उनके खाते से रुपया निकाला गया है, तब वहां धीरे धीरे मतदान केंद्र पर भीड़ इकट्ठा होने लगी क्योंकि सबके साथ एकदम यही चीज हो रहा था। जब मतदान केंद्र पर लोगों को पता चला कि यह घटना सिर्फ उनके साथ नहीं बल्कि सबके साथ हो रही है, तब गड़बड़ की खबर लगी और इसके बाद पूरा माजरा सामने आ गया। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। मुंगेर जिले में लोग पंचायत चुनाव के लिए एक मतदान केंद्र पर अपना मत डालने के लिए गए थे और लाइन में खड़े होकर नियम के अनुसार वहां वोट डाल भी रहे थे। लेकिन इसी बीच एक एक करके वोट डालने के बाद लोगों के मोबाइल पर मैसेज आता गया कि उनके खाते से रुपया निकाला गया है और फिर पता चला कि इन सभी लोगों के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है। सबसे खास बात है कि जितने लोगों के खाते से रुपया निकाला गया उनमें से अधिकांश खाता धारक महिलाएं हैं। मतलब कि शातिर चोर ने गांव की उन महिलाओं को अपना शिकार बनाया जिनको इन सब के बारे में कुछ पता नहीं है। बताया जा रहा है कि मतदान केंद्र में बायोमेट्रिक मैचिंग के लिए एक व्यक्ति को लाया गया था और सबसे खास बात है कि इस काम के लिए किसी सरकारी कर्मचारी को उपयोग में नहीं लाया जाता बल्कि किसी भी उस व्यक्ति का उपयोग किया जाता है जो इस काम से जुड़ा हुआ हो। जिस व्यक्ति ने वहां पर यह काम संभाला था वह सीएसपी संचालक था। चुनाव के पूर्व ही सीएसपी संचालक रवि ने अपना शातिर दिमाग लगा लिया था। उसने चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए टैब के अतिरिक्त एक और मशीन लेकर वहां पहुंचा था और जब वह देखता कि जो सामने वाला मतदाता है वह थोड़ा अनपढ़ है, तब वह कहता कि पहले वाली मशीन पर उसका अंगूठा ठीक से नहीं लगा है या फिर वह मशीन उसके अंगूठे पर काम नहीं कर रही है तो वह दूसरी वाली मशीन पर अपना अंगूठा लगा दे। और इस प्रकार से भोले भाले मतदाताओं का फायदा उठाकर वह अपने वाले मशीन पर उनका अंगूठा लगाता और फिर एक विशेष प्रकार के ऐप के माध्यम से उनके खाते से पैसा निकालकर किसी दूसरे खाते में ट्रांसफर कर देता जो कि उसी से जुड़ा हुआ था। हमने बताया कि वह खासकर महिलाओं को शिकार बना रहा था क्योंकि वह जानता था कि गांव में महिलाओं को धोखाधड़ी का शिकार बनाना आसान है और वह महिलाओं से कहता कि उनका अंगूठा पहले वाले मशीन पर काम नहीं करता है तो वह दूसरी वाली मशीन पर लगा दे और जब महिलाएं अपना अंगूठा दूसरे वाले मशीन पर लगाती तब वह अपनी मर्जी के हिसाब से उनके खाते से पैसा ट्रांसफर कर लेता। जो लोग इस ठगी का शिकार हुए हैं या जो महिलाएं शिकार हुई हैं वह बता रही हैं कि उसने कहा था कि उनका अंगूठा इस वाली मशीन पर काम नहीं कर रहा है और फिर उसने दूसरा मशीन दिया और जब हमने दूसरे मशीन पर अंगूठा लगाया और अंदर जाकर वोट दिया और उसके बाद हमारे मोबाइल पर एक मैसेज आ गया कि आपके खाते से इतना रुपया निकाल लिया गया है। बताया जा रहा है कि दर्जनों लोग तो ऐसे भी हैं जिनसे 2 बार अंगूठा लगवाया गया है लेकिन उनके मोबाइल नंबर से मैसेज नहीं आया या फिर जो मोबाइल नंबर उनके बैंक से जुड़ा हुआ है उनके पास था नहीं तो इसकी जानकारी उन्हें नहीं मिल पाई है। जब कई दर्जन लोगों के साथ यह घटना हो गई तब वहां मतदान केंद्र पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी और आपस में बातचीत करते हुए लोगों को पता चला कि हर व्यक्ति के साथ ऐसा ही हो रहा है और फिर घटना को लेकर बातचीत आगे बढ़ी
तब पता लगा कि फिंगरप्रिंट लेने वाला कर्मी यह सब धोखाधड़ी कर रहा है और उसी आधार पर उसे पकड़ भी लिया गया और पकड़े जाने के बाद उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और फिर बताया कि वह किस प्रकार से पूरे काम को अंजाम दे रहा था। बाकी जिन लोगों के खाते से पैसे निकाले गए हैं उनसे प्रशासन ने कहा है कि आरोपी को जेल भेजा जा रहा है। इसके साथ ही जो पैसा निकाला गया है वह भी उन्हें वापस लौटा दिया जाएगा तथा आगे से ऐसी गलती ना हो यह भी सुनिश्चित किया जाएगा। बाकी इस मामले में अगर आगे कुछ नया अपडेट आएगा तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।